तो अभी आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपका क्लास 10 का मैथ रेगुलर चल रहा है, समझा ना। तो चलिए आपके बोर्ड पे एक हिसाब लिख दिए। आज चलेगा चौथा नंबर, ठीक है। क्या है चौथा नंबर, आज क्या होगा क्वेश्चन चलेगा, समझा ना। क्या दिया हुआ है चौथा नंबर में, पढ़िए। एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें। क्या बोला, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए, क्या बोला, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नांकित में है। मतलब क्या बोला, सार्वंतर भी दिया हुआ है और प्रथम पद भी दिया हुआ है, समझा ना। तब एपी का 4 पद आपको याद करना पड़ेगा, समझा ना। तो चलिए कैसे निकालेंगे एपी का 4 पद, तो चलिए आप सबको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा, समझा ना। तो पहला क्वेश्चन दिया ए बराबर 1, डी बराबर 1, ये दिया हुआ है, समझा ना। तो चलिए एक इसमें जो होता है ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो चलिए लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे एपी, क्या बोला, एपी के 4 पद लिखना है ना। एपी का 4 पद लिख दीजिए, A1, A2, A3, A4, समझे ना। क्या कर दिया, 4 पद लिख दिए, समझे ना। एपी का 4 पद लिख दिए, क्यों लिखे, क्योंकि 4 पद निकालने के लिए बोल रहा है, समझा ना। तो 4 पद लिख दिए, ठीक है। तो ये टोटल में पे तो क्या वजन पे है, पद हुआ नहीं हुआ। ये जो टोटल है ये क्या है, पद है। ये जो टोटल है ये पद है, ये भी टोटल है, पद है। लेकिन ये जो A1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वहां है, जिसे एन से जिसको सूचित करते हैं वहां, समझे ना। तो एक क्या है, एन का मान है, वहां है। ये भी वही एन का मान है, ये भी एन का मान है, ये भी एन का मान है। एन मतलब वहां होता है, समझा ना। तो चलिए एक फॉर्मूला होता है, क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो चलिए पहला पद पहले निकालते हैं, किस तरह से निकलेगा, देखिए एन के जगह में 1 रखेंगे, समझे ना। तो जहां जहां एन है वहां क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ए प्लस एन का मान 1 घटाओ 1 गुना डी, समझे ना। तो A1 बराबर हो जाएगा ए प्लस 1 में गया तो 0 गुना डी। तो A1 बराबर ए प्लस ये गुना करेंगे तो 0, इसको जोड़ दीजिए। A1 बराबर जी, ए में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो समझे ना। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए आएगा, समझे ना। अब इसका निकालिएगा, अब एन का मान क्या होगा, 2। तो समझे ना। तो एन के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जहां जहां एन का मान है वहां 2 रख देंगे, समझे ना। तो 2 में 1 घटा दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। 1 गुना डी कर दीजिएगा तो डी हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए ए टू का मान क्या निकल गया, ए प्लस डी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख लिया, इसका हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, लिख सकते हैं ना। फिर इसको तोड़ेंगे, समझा ना। तो 4 पद निकालने के लिए ना फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो चलिए इस प्रकार से तोड़े। तो एक आपको तोड़ने के लिए सिखा रहे थे, समझा ना। तो इस तरह से तोड़ा जाता है, समझा ना। तो चलिए इसको तो तोड़ दिए। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2D। कैसे 2D हुआ, क्योंकि एन में एन का ये मान है ना, तो 1 घट जाएगा, 3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2। और 2 गुना डी करेंगे तो 2D नहीं होगा, यहाँ ए प्लस 2D आ गया। मतलब इसको एक कम करके लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, ए प्लस 3D। अगर ये 5 रहता तो ए प्लस 4D, मतलब एक कम करके लिखना। तो एक कम कैसे होता है, तो यहाँ होता है एन का मान दिया रहता है और एक क्या होता है, घटता है, समझा ना। इसलिए कम करके एक लिखते हैं, समझा ना। तो चलिए तो A1 को ए लिख सकते हैं, A2 को ए प्लस डी लिख सकते हैं, A3 को ए प्लस 2D लिख सकते हैं, A4 को ए प्लस 3D लिख सकते हैं, समझा ना। अगर 4 पद आपको बोलेगा निकालने के लिए, 4 पद बोले या 3 पद बोले या 2 पद बोले, तो सेम यही फॉर्मूला से आपका क्या होगा, निकलेगा, समझा ना। तो चलिए अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो ये हिसाब आपका नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटने वाला ये हिसाब है, समझा ना। तो चलिए अब देखिए ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दिया है ना।
तो अब कुछ नहीं करना है, क्या ए के जगह हम क्या रख देंगे, एक रख दिए। अब देखिए ए का मान क्या है, एक, यहाँ एक रखेंगे, प्लस डी का मान एक है, एक रख दिए, ए का मान एक और 2 गुना डी का मान एक, उसके बाद ए का मान एक और 3 गुना डी का मान एक लिख दिए। अब देखिए ए पी, एक आ गया यहाँ, एक एक दो, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुना एक करेंगे तो 2 और 2 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, समझा ना। अब देखिए अब इसको करेंगे, 3 गुना एक करेंगे तो 3 और 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, समझा ना। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। एपी का प्रथम 4 पद बोला था ना निकालने के लिए, ये एपी का प्रथम क्या हो गया, 4 पद हो गया, नहीं हो गया 1 2 3 4, ये एपी का आपका 4 पद हो गया, समझा ना। तो वो भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट करिएगा मेरे प्यारे को, समझा ना। तो गर्दा उड़ा के वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ में, समझा ना। तो चलिए अगर समझने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, समझा ना। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा हिसाब लेते हैं प्यारे दोस्त, समझा ना। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इसके बाद जो आपको क्वेश्चन देने वाले हैं वह तुरंत आप बना दीजिएगा, समझा ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छा बात है, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, समझा ना। तो क्या है, ए बराबर 3 है, डी बराबर 0 है, इसका भी 3 पद निकालना पड़ेगा प्यारे दोस्त। नहीं, ये जो दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए 3 दिया हुआ है, डी 0 दिया हुआ है, तो एपी का 4 पद याद करना, सेम उसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करेंगे, समझा ना। तो चलिए किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा एपी, लिख दिए, क्या पद बोल रहा है निकालने, 4 पद, तो यहाँ लिख दीजिए A1 A2 A3 A4 लिख दिए। अब लिखना है एपी, इसको एक कम करके लिखिएगा तो ए आएगा, इसको एक कम करिएगा तो ए प्लस डी आएगा, इसको कम करिएगा ए प्लस 2 डी आएगा, इसको कम करिएगा तो ए प्लस 3 डी आएगा, है ना। तो सेम उसी प्रकार का बन रहा है ना। अब ए का मान रख देंगे, यहाँ पे ए का मान रखेंगे 3, ए का मान रखेंगे 3 प्लस डी का मान 0 है तो 0 रख देंगे, ए का मान 3 प्लस 2 गुना डी का मान 0, ए का मान 3 प्लस 3 गुना डी का मान 0 रख देंगे, रख दिए। अब इसको कैलकुलस कर देंगे, बन जाएगा, समझा ना। तो 3 आ गया और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, हो गया। और 2 गुना जब 0 कर देंगे तो 0 होगा, और 0 में 3 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 3 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 3 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, समझा ना। तो एपी के प्रथम 4 पद यही आया, क्या आया, 3 3 3 3, समझा ना। ये एपी का प्रथम 4 पद आ गया, समझा ना। तो आप सब इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, समझा ना। तो चलिए नेक्स्ट हिसाब लेते हैं, समझा ना प्यारे दोस्त, नेक्स्ट हिसाब लेते हैं, उसी प्रकार से बनेगा, समझा ना। तो नेक्स्ट हिसाब है क्या, ए का मान चेंज हुआ होगा, समझा ना। तो ए का मान क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और डी का मान भी 10 दिया हुआ है, समझा ना। तो इसका मान निकालना है, तो नीचे वाला को सिर्फ मिटा दीजिए, समझा ना। तो देखिए एपी A1 A2 A3 A4 वही रहेगा, उसके बाद एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, लेकिन हिसाब में क्या आ गया, चेंजिंग हो गया, ए का मान 10 आ गया और डी का मान 10 आ गया, समझा ना। तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे, बैठा देंगे और मान निकल जाएगा, समझा ना। तो चलिए बैठाते हैं, क्या आंसर आएगा, एपी, ए का मान 10 बैठा दिए, ए का मान 10 और डी का मान 10, ए का मान 10 प्लस 2 गुना डी का मान 10, ए का मान 10 प्लस 3 गुना 10, समझा ना। तो चलिए ए पी, तो 10 आ गया, 10 10 20 आ गया, अब 10 गुना 2 क्या हो जाएगा 20, अब 20 10 30, यहाँ हो जाएगा 10 गुना 3 करेंगे 30, और 30 10 40, हो गया। तो एपी का ये क्या हो गया, 4 पद आ गया, नहीं आ गया, एपी का 4 पद, क्या क्या आया, 10 20 30 और 40, समझा ना। तो आपके एग्जाम पेपर पे एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, समझा ना। तो अभी से आप सब सीखते जाइएगा तो समझ लीजिए आपका नंबर 95 96 कोई नहीं काट सकता है, समझा ना। तो चलिए नेक्स्ट तीसरा
क्वेश्चन लेते हैं, समझे ना।